जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है और वो टॉपिक है 5S क्या है। देखिए, आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है 5S क्या है। यदि आप 5S के बारे में जानते हैं तो आपके इंटरव्यू में 4 चांद लग सकते हैं। इसके अलावा यदि आप आम जीवन की बात करें और आम जीवन में आप 5S को लागू करते हैं तो आपका जीवन बेहद सरल और आसान हो जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 5S है क्या। 5S एक जापानी तकनीकी है जो 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हर शब्द S से शुरू होता है, जिसमें हमें सामान के विधिवत रख रखाव के बारे में सीखने को मिलता है। इस विधि से हम सामान को सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कम से कम समय में ढूंढ सकते हैं। 5S के रूल के अनुसार आपको किसी भी सामान को ढूंढने के लिए 30 सेकंड या उससे कम समय लगना चाहिए। यदि आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लग रहा है तो ये 5S के रूल के अनुकूल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक जापानी तकनीकी है। तो सबसे पहले इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत जापान ने शुरू किया था। ये तकनीकी इतनी प्रभावशाली थी कि धीरे धीरे इसे पूरी दुनिया ने अपना लिया और आज इसको बड़ी से बड़ी कंपनी की आधारशिला माना जाता है। जिस कंपनी में 5S रूल्स लागू नहीं होते उस कंपनी में एक्सीडेंट का चांस भी बढ़ जाता है। यानी उसके विपरीत जिस कंपनी में 5S रूल्स लागू होते हैं वहां एक्सीडेंट का चांस बहुत कम हो जाता है। वैसे तो 5S तकनीकी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां और कंपनियां करती हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने निजी जीवन में ढाल लें तो ये आपके निजी जीवन को बहुत आसान और सुखद बना देती है। चलिए जानते हैं 5S के बारे में। इसमें सबसे पहले है सेरी। सेरी का मतलब होता है शॉर्ट करना। शॉर्ट करने से तात्पर्य है छटनी करना। यानी मान के चलो आपका कोई भी सामान इकट्ठा रखा हुआ है तो क्या होगा कि आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसकी छटनी कर देंगे, टी शर्टें एक तरफ रख देंगे, पैंटें एक तरफ रख देंगे, उसके बाद कमीजें एक तरफ रख देंगे, या जो सामान पड़ा हुआ है उसमें टूल्स पड़े हैं वो एक तरफ रख देंगे तो उसे आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो जो पहला एस है उसका मतलब यही है, छटनी करना। दूसरे एस का मतलब है सीटॉन। सीटॉन यानी सेट इन ऑर्डर। कहने का मतलब है सुव्यवस्थित ढंग से रखना। यानी जो भी आपका सामान है आपने उसकी छटनी कर ली, उसके बाद उसे सिस्टमेटिक तरीके से रखना। जैसे ये आप पिक देख सकते हैं, इसमें सारा सामान एक ऑर्डर में रखा हुआ है और यदि आप वहां से कोई सामान निकालते हैं या हटाते हैं तो आप बेशक वहां पे अपने नाम की चिट लगा दें। अब जिसको उस सामान की जरूरत होगी वो वहां पे ढूंढने जाएगा तो क्या होगा, उस चिट को देखेगा और आपको फोन कर लेगा। हो सके आपका काम खत्म हो गया तो आप उस सामान को बिना वजह अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉल करेगा आप वो सामान उसको दे सकते हैं। तो इससे समय की बचत होती है। अब तीसरा एस है सीसो। सीसो से तात्पर्य है शाइन करना, क्लीन करना, चमकाना। यानी अब जो आपने ऑर्डर में सेट सामान किया है उसको आप साफ सफाई भी करें, उसको चमकाएं ताकि वो शाइन करे, देखने में बहुत अच्छा लगे। जैसे इस तस्वीर में आप देखिए। अब बात करते हैं चौथे एस की, यानी सिकेट्सु। सिकेट्सु से तात्पर्य है स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्डाइज। कहने का मतलब ये है कोई भी आपका सामान है उसको सही मानकीकरण में रखना। जैसे मान के चलो आपके पास 10-12 डब्बे हैं या कोई भी पैकेट है, तो जब आपने उनको रखना है तो 2-2 फुट के पैकेटों को एक साथ रखिए, उसके बाद 3-3 फुट के पैकेटों को एक साथ रखिए, 10-10 फुट के पैकेटों को एक साथ रखिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। यानी उसका एक स्टैंडर्ड तय करना है। जो नीला सामान है उसको नीले बॉक्सों को अलग रखना है, पीले बॉक्सों को एक साथ रखना है, फिर हरे बॉक्सों को एक साथ रखना है। यानी उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। अभी जो सबसे लास्ट वाला एस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं शिट्सुके। शिट्सुके यानी सस्टेन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन।
यानी आपने जितना भी ये प्रोसीजर किया है 4S वाला, अब क्या होता है, आपने किसी चीज़ को, ये 4S जो मैंने बताए उसको आपने कर लिया, उसको आपने छटनी की है, शॉर्ट किया है, उसको सेट इन ऑर्डर किया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है। अब जितने भी आपने ये काम किए हैं, उसको शाइन किया है, जो भी आपने ये प्रोसीजर से जो काम किए हैं, उसके बाद होता क्या है, एक बार आपने कर लिया लेकिन दूसरे दिन फिर वो वैसा के वैसा ही हो जाएगा अगर ये 5वें S को फॉलो नहीं करेंगे तो। यानी आपने जहां से चीज उठाई है उसको यूज करने के बाद आप वहीं पे रख दें साफ करके। आप जगह जगह कूड़ा ना करें। आप कहीं भी कंपनी में जाते हो, कहीं भी इधर उधर ना थूकें। यानी आपने जो सामान जैसे रखा है उसको वैसे ही मेंटेन करना, ये 5वें S का काम है। देखिए 5S एक साइकिलिंग प्रोसेस है। यानी आप खराब, वो बिगड़ता रहेगा और आप उसे दोबारा सुधारते रहेंगे, वो बिगड़ता रहेगा, आप उसे दोबारा सुधारते रहेंगे। लेकिन आप यदि 5वें S का पालन नहीं करेंगे तो आपने बेशक एक बार सामान को सेट कर दिया, फिर धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन फिर वो सामान वैसा ही हो जाएगा। इसलिए 5वां S बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब 5S के लिए करना क्या चाहिए? देखिए 5S के लिए सबसे पहले उसे जोनों में डिवाइड करना होगा और हर जोन का एक लीडर बनाना होगा, उसे जिम्मेदारी देनी होगी। इसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इंस्पेक्शंस होना चाहिए और जो 5S है उसके ऑडिट होने चाहिए। इसके लिए कंपनियां अपने वर्करों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर रिवार्ड देती हैं, जिससे उनके वर्कर मोटिवेट होते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब 5S का एक उदाहरण देखिए। मान के चलिए आप किसी छोटे दुकानदार के पास सामान लेने गए, आपने उनसे कोई छोटा सामान लेना है या कुछ भी सामान लेना है, तो आप करोगे क्या? आप उसे कहोगे जी मुझे ये सामान दे दो, और वो दुकान या तो अपने वर्कर को बोलेगा, नहीं तो खुद से वो आपको 1 किलो 2 किलो जो भी आपको सामान चाहिए वो थैली में भरेगा, आपको तोल के दे देगा। ये हुई सिंपल दुकानदारी। लेकिन 5S के तहत यदि आप किसी बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं, बिल्कुल 5X का रूल लागू किया हुआ है, यानी 5S के अनुसार काम कर रहे हैं। अब होगा क्या, आपको दुकान में भेज दिया जाएगा। जैसे माना ये दुकान है, इसमें आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एक टोकरी दे दी जाती है। माना आपने सिर्फ 1 किलो चीनी खरीदनी है, लेकिन वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से सामान लगा, जहाँ साबुन है वहाँ साबुन है, जहाँ चीनी है वहाँ चीनी है, जहाँ पे शैम्पू है वहाँ शैम्पू ही शैम्पू मिलेंगे। यानी जो जहाँ सामान की जगह है वो सामान वहाँ पे मिलेगा। तो बेशक आपने कोई एक सामान लेना है, लेकिन जब ट्रे लेके आप घूमेंगे तो एक के बदले आप 4 सामान ले लेंगे। और इसमें होगा क्या, इसमें आपकी जेब की कटौती होगी और कहीं ना कहीं दुकानदार को फायदा होगा। और लास्ट में आप अपना सामान खुद से कैरी करेंगे और वो सामान लेके आप मेन काउंटर पे आएंगे, जहाँ पे आपका बिल बनेगा। उसके बाद आपको सामान चेक करके आपके बैग में भर दिया जाएगा और आप घर चले जाएंगे। अब मान के चलो आपने कुल 200 रुपये का सामान आपने लेना था, लेकिन वहाँ पे दुकान का सामान इतने सही तरीके से अरेंजमेंट ऑर्डर में लगा हुआ है, साफ सुथरा लगा हुआ है, जिसे देख के आपको 2 चीज और खरीदने की इच्छा हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं उस दुकानदार का फायदा। तो यही 5S है। इस 5S को यदि हम निजी जीवन में भी लागू करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुगम हो जाता है। अब ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर एक ऐसे घर की है जहाँ पे कोई भी सामान सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पड़ा हुआ है। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको हर सामान एक सही जगह पे रखा हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही 5S है। मेरा मानना ये है कि हम सबको 5S को अपने लाइफ में जरूर लेके आना चाहिए और 5S के अनुसार काम करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद।